आज हम बात करने वाले हैं एक आरजे से, एक वर्सेटाइल एक्टर से, एक शो होस्ट से। यदि आप समझ रहे हैं कि ये तीनों अलग अलग हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ टैलेंट के खजाने मंत्रा जी की बात, और उनसे हम अभी रूबरू होते हैं। मंत्रा जी, स्वागत है आपके अपने इंदौर खूबसूरत शहर में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है मुझे। थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये बताएं कि आप इंदौर के पोहे जलेबी और सेव को कितना मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा यार। इनफैक्ट आज हम पिया भैरूपिया की टीम के साथ इंदौर आया तो सबसे पहला काम यही किया, सुबह फ्लाइट से लैंड करके सबसे पहले इनको छप्पन लेकर गया। और बम्बई में सबको मैं बता रहा था जो कभी इंदौर नहीं आया था कि बहुत इंदौर के पोहे जलेबी आपको मैं ज़रूर खिलाऊंगा, मज़ा आता है। और इस शहर के स्वाद की बात ही कुछ और आती है। दूसरा सवाल ये कि आप अभी जैसे आपका जो डर्टी शो चालू हुआ है, खबर डर्टी खबर जी, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, बताइए। डर्टी खबर फिल्मी गॉसिप्स के ऊपर बेस्ड एक शो है जहाँ पर हम अपने अंदाज में कॉमेडी के स्टाइल में इन फिल्मी कलाकारों की कभी खिल्ली खींचते हैं, कभी ऐसे मजाक करते हैं। बट चूँकि हम उनसे इतना प्यार करते हैं, इन फिल्मी एक्टर्स को हम इतना तवज्जो देते हैं, और जैसा अभिषेक बच्चन ने गुरु में कह दिया, लोग आपके बारे में अगर बात करने लग जाएँ तो समझ लो आप तरक्की कर रहे हो। तो हम ऐसे ही मजाक मस्ती में बॉलीवुड के बेस पे एक शो रखा है। अच्छा, सभी के जीवन में कोई ना कोई एक आइडल होता है, तो आप किसे अपना आइडल मानते हैं? मेरी अलग अलग इंडस्ट्री चूँकि मेरी फैली हुई है। रेडियो अलग है, रेडियो पर मैंने जब शुरुआत की थी तो ज़्यादा लोग नहीं थे उस टाइम पे प्राइवेट एफएम पे। इनफैक्ट प्राइवेट एफएम की शुरुआत ही इंदौर शहर से हुई और सबसे पहला स्टेशन ही इंदौर में बना, और मैं सबसे पहला जॉब था, तो कोई आइडल रहा नहीं मेरा। लेकिन टेलीविज़न पर एज एन एंकर मैं शेखर सुमन साहब की ज़बान बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि उनके पास उनके शब्दकोश बड़ा अच्छा है, उनकी शब्दावली बड़ी अच्छी है। और फिल्म्स के अंदर इरफान खान बड़े पसंद आते हैं, बिकॉज वो उनमें से नहीं है जो मतलब वो लीड एक्टर भी हैं, लेकिन वो अपने कैरेक्टर में रहते हैं, कैरेक्टर एक्टर हैं। स्टार और एक्टर में फ़र्क होता है, और इरफान एक स्टार और एक्टर का मिश्रण है। इसलिए आपको एक्टिंग करने के लिए बचपन से ही ये सपना था आपका, या फिर आपने बाद में बड़े होकर रुख इसकी तरफ अपनाया? नहीं, एक्चुअली इंदौर शहर से ही सब कुछ शुरू हुआ। मैं इंदौर पब्लिक स्कूल का पढ़ा हूँ, और इंदौर पब्लिक स्कूल में मैंने बहुत थिएटर किया। मुझे वहाँ पर मेरी प्रिंसिपल मिसेस जेम्स ने काफ़ी इनकरेज किया, और उनके इनकरेजमेंट के कारण मैं थिएटर में ज़्यादा रुचि लेने लगा। तो एक्टिंग तो मेरी स्कूल से ही शुरू हो गई थी, और जब तक कि मैं बम्बई पहुँचा तब तक के फोकस क्लियर था कि मुझे क्या करना है। तो फिर ये बताएं कि हमारे इस शहर के यंगस्टर्स के लिए कोई आपका मैसेज है किस प्रकार? बॉस, मैं भी इंदौर शहर में ही पला बड़ा हूँ। इंदौर में ही इस आनंद आथुर सभागृह के पीछे मेरा घर हुआ करता था। जिस हॉल में आज हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो यहाँ पे एक मैदान होता था, हम यहाँ क्रिकेट खेलते थे। सोचा नहीं था कि एक दिन उसी मैदान पे एक हॉल होगा और वहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे। तो कुछ भी हो सकता है। मैं मैसेज केवल एक देता हूँ, कुछ भी हो सकता है। अपने ऊपर अगर आप भरोसा रखें और कॉन्फिडेंस रखें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, छोटा सा हमें एक समय देने के लिए, आपके इतने बिजी शेड्यूल में से। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट लक टू यू टू। ये थे हमारे साथ मंत्रा जी, जो कि टैलेंट के खजाने कहे जाते हैं। इनका शो अभी डर्टी खबर चल रहा है मैक्स टीवी पर, आप देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन गौतम के साथ V2 न्यूज़ में विक्रम सिसोदिया।